26 states. नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। जी हां, यूपी की इंतखाबी जंग में आज का पूरे दिन हमने देखा कि गहमा गहमी रही। उत्तर प्रदेश में रैलियों का दिन रहा। मगरिब से लेकर मशरिक तक सियासी गूंज सुनाई दी। पीएम मोदी ने गोरखपुर में बड़ी अवामी रैली से खिताब किया। पूर्वांचल की आवाम को लुभाने की पूरी कोशिश की गई। बीजेपी ने एक मायने में तरक्याती कामों के लिए अपना पिटारा खोल दिया। पूर्वांचल वालों को 10,000 करोड़ की सौगात दी, तो वहीं अखिलेश को भी बीजेपी ने जमकर निशाना बनाया। पीएम ने लाल टोपी वालों से होशियार रहने का मशवरा दिया। जबकि इधर मगरबी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने भी आज अपनी ताकत का मुजाहरा किया। जहां तक नजर गई, लाल टोपी ही टोपी नजर आई। अब बीजेपी को लाल टोपी से क्यों डर है, यह तो वक्त ही बताएगा। पर अखिलेश और जयंत चौधरी ने भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। भीड़ को देखकर जहां दोनों लीडरों के चेहरे खिले हुए थे, वहीं दोनों ने मरकज पर जमकर हमला बोला। इधर ओवैसी की पार्टी भी जमकर पसीना बहा रही है। लेकिन अब इनके लिए मुश्किल यह आ गई है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि जहां एमआईएम वहां उनकी मुखालिफत हम करेंगे। बहरहाल मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो उत्तर प्रदेश में इंतखाबी हलचल तेज हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गोरखपुर में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस रैली के जरिए पूर्वांचलियों के दिलों को जीतने की कोशिश की गई। पूर्वांचलियों को पीएम ने आज करोड़ों की सौगात दी और यूपी वालों को लाल टोपी से होशियार रहने का मशवरा भी दिया। यह खास रिपोर्ट देखिए। पीएम की गोरखपुर में बड़ी रैली। गोरखपुर में 3 बड़े प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की सौगात। बीजेपी को लाल टोपी से क्यों लगता है डर? क्या एसपी के मकबूले से परेशान है बीजेपी? आज उत्तर प्रदेश में सियासी रैलियों और जलसों का दिन रहा। पीएम मोदी इंतखाबी तशहीर के लिए गोरखपुर पहुंचे। पीएम का यहां वालिहाना इस्तकबाल किया गया। पूर्वांचल पहुंचे पीएम मोदी ने गोरखपुर में 3 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। पूर्वांचल को 10,000 करोड़ की सौगात मिली। पीएम मोदी ने खाद के कारखाने, एम्स और आईसीएमआर सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इनके हमरा सीएम योगी भी थे। पीएम मोदी ने अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि एम्स और खाद के कारखाने के इफ्तिताह से आवाम को राहत मिलेगी। पीएम ने योगी सरकार के कामों की तारीफ की। पीएम ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो तरक्याती कामों में तेजी आती है। पीएम ने कहा कि गोरखपुर तरक्की का मरकज बनता जा रहा है। जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही। लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग। और मुझे नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा। इतने दूर दूर लोग झंडे हिला रहे हैं। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है।
जब नेक नीयत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पीएम मोदी ने अपने खिताब में लाल टोपी का जिक्र करके अपोजिशन को हमला करने का मौका दे दिया। पीएम ने कहा कि लाल टोपी वालों को दहशतगर्दों पर रहम करने के लिए सरकार बनानी है। लाल टोपी वालों को यूपी में घोटाले के लिए सरकार चाहिए। पीएम ने दरपर्दा एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग रियासत के लिए खतरे की घंटी हैं। जानकार पीएम मोदी के इस बयान के कई मानी निकाल रहे हैं। पीएम के बयान से ये जाहिर हो रहा है कि यूपी में मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। बीजेपी को लाल टोपी से खतरा नजर आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। पीएम ने अपने खिताब में कहा कि नया भारत जो ठान लेता है वो करता है। वहीं रैली से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिमागी बुखार की टेस्टिंग पहले पुणे में होती थी, अब ये गोरखपुर में मुमकिन है। आज का ये कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है, यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। बहरहाल पीएम की इस रैली में भीड़ तो खूब दिखी और पूर्वांचल वालों के लिए कई बड़े ऐलानात हुए, कई सौगात मिली। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यूपी वाले तरक्की के इस पैमाने से खुश हैं या वो इससे ज्यादा की ख्वाहिश रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। माता की, भारत माता की। तो यूपी में आज इंतखाबी रैलियों का दिन था। वहीं मेरठ में भी मुश्तरका अवामी रैली के इनेकाद के साथ ही आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मगरबी उत्तर प्रदेश से सियासी मुहिम की एक साथ शुरुआत की है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने मुश्तरका परिवर्तन संदेश रैली के जरिए जाट और मुस्लिम वोट बैंक को एक बार फिर एक साथ लाकर
दोनों सियासी जमातों ने मगरबी यूपी में अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करने की कोशिश की है। आज रैली से खिताब करते हुए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ने किसानों और नौजवानों के साथ बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाकर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। एसपी और आरएलडी की मुश्तरका रैली, इत्तेहाद के बाद पहली सियासी रैली। डबल इंजन की सरकार करेगी सूबे की तरक्की, यूपी की आवाम से किए गए ढेरों वादे। मेरठ में एसपी और आरएलडी ने आज अपनी ताकत का मुजाहरा पेश किया। दोनों पार्टियों की मुश्तरका रैली हुई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी स्टेज पर एक साथ नजर आए। इस रैली को संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली का नाम दिया गया। इत्तेहाद के बाद ये पहली सियासी रैली थी। इस रैली से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आवाम से खिताब किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने किसानों का हक छीना है, लेकिन समाजवादी और आरएलडी की सरकार किसानों का हक, उनका वकार वापस देने का काम करेगी। अखिलेश ने कहा कि सरकार बनी तो आम लोगों को बिजली बिल में रियायत दी जाएगी। पीएम मोदी ने आज गोरखपुर में एक रैली से खिताब करते हुए यूपी वालों को लाल टोपी से होशियार रहने को कहा, तो अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि लाल टोपी ही बीजेपी को इक़्तिदार से बाहर का रास्ता दिखाएगी। अखिलेश ने कहा कि इंतखाबात करीब आते ही बीजेपी की जबान बदल गई है। बीजेपी रियासत भर में नफरत फैलाना चाहती है। ये बदलाव की आवाज है, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता, यहाँ का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, इन्होंने जो वादे किए थे, इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले। ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। इसलिए ये जनता बदलाव करेगी इस बार। वहीं रैली से खिताब करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार चाहता है, यहाँ का किसान इंसाफ चाहता है। जयंत ने कहा कि बीजेपी ने इक़्तिदार का मजा मगरबी उत्तर प्रदेश से ही चखा था, अब बनवास की बारी है। ये शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, जो उत्साह, ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई हो, ये ट्रैक्टर लेके खुद आए। काफी वक्त से ये भीड़ इकट्ठा है, क्या लगता है, क्या संकेत दे रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश में संकेत है? जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी, और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। आज उत्तर प्रदेश में दो बड़ी रैलियां हुई। दोनों रैलियों में भीड़ खूब जमा हुई। गोरखपुर की रैली में मशरकी उत्तर प्रदेश को करोड़ों की सौगात मिली, तो मगरबी उत्तर प्रदेश की रैली में अवाम से किए गए ढेर सारे वादे। बीजेपी ने कितने वादे वफा किए और एसपी और आरएलडी ने जो वादे किए वो कितने वफा होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगरबी उत्तर प्रदेश में खोई हुई सियासी जमीन को फिर से वापस पाने के लिए आरएलडी और समाजवादी एक बार फिर से एक साथ आए हैं और 2022 के इंतखाबात के लिए ये पहली मुश्तरका रैली है जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साथ जिसका इनेकाद किया है। और आज ये मुहिम अब शुरू हुई है, रैलियों की शुरुआत हुई है मेरठ की इस रैली के साथ। हालांकि अभी सीटों का कोई ऐलान यहाँ से करके नहीं गए हैं वो दोनों नेता, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद कितनी सीटों पर आरएलडी लड़ेगी और समाजवादी कितनी सीटों पर लड़ेगी, और उसकी दूसरी जो साथ में आई हैं छोटी सियासी जमातें वो कितनी सीटों पर लड़ेंगी। इस तरह का कोई फैसला अभी नहीं किया गया, ना ही उसका ऐलान किया गया है कि समाजवादी और आरएलडी दोनों जो सियासी जमातें उनके लीडरान भी यहाँ पर मकामी सतह के जो लीडरान थे, उसके अलावा अतराफ के बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन पार्टियों के जो मेम्बरान हैं, कारकुनान हैं, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद रहे। आने वाला वक्त ये बताएगा कि गठबंधन का कितना फ़ायदा इन दोनों सियासी जमातों को मिलता है, लेकिन रैली यही बताती है कि यहाँ की नब्ज़ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने पकड़ी हुई है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, उसका बदलाव हो, या फिर महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा हो। इन मुद्दों को लेकर ये दोनों पार्टियां अब इंतखाबी मैदान में उतर रही हैं। 2022 में मालूम होगा कि रैलियों में आने वाली ये भीड़
कितना वोटों में तब्दील होती है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के मुश्तरका परिवर्तन संदेश रैली में लोगों की कसीर तादाद नजर आई। रैली में जमा हुई भीड़ से जहां पार्टी लीडरान के हौसले बुलंद नजर आए, वहीं रैली में जयंत और अखिलेश को सुनने पहुंचे लोगों ने भी खुलकर अपने तासुरात का इजहार किया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर साबिक मिनिस्टर यूपी हुकूमत शाहिद मंजूर साहब मौजूद है। किस तरह की तैयारी है और यहाँ से क्या एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्लोगन भी जो दिया गया है वो भी यही दिया गया है, परिवर्तन संदेश रैली। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल ख़राब किया, झगड़े कराए, फसाद कराए और माहौल बनाने की कोशिश करी। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने उस माहौल को ख़त्म करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आज उनके बेटे और हमारी पार्टी के हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस माहौल को ख़त्म करके पश्चिम से संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तराखंड हो या आपका दूसरा एरिया हो, किसी भी एरिया में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, जन सैलाब बतला रहा है कि परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से होगा। आरएलडी किस तरह से जो है ये संदेश दे रही है, क्या कहोगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह आप खड़े हैं राष्ट्रीय लोकदल की सरजमी है, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय लोकदल की है यहाँ। और समाजवादी के साथ राष्ट्रीय लोकदल मिलकर अगर उन्हें 36 सीट मिली है तो 36 की 36 सीट वे जीतेंगे। 136 सीट विधान हैं पश्चिम के अंदर और पश्चिम में 36 सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिली है और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी को मिलाकर 100 से 125 सीट का आंकड़ा पार करेंगे ये लोग। मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, यानी के माध्यम से, जो ये अखिलेश यादव और जैन जी का गठबंधन हुआ है, बहुत ही जबरदस्त गठबंधन हुआ है। इससे क्या होता है कि इन्होंने पहली बात, जो जयंत चौधरी साहब ने पहले से ही प्रोग्राम चला रहे हैं कि भाईचारा संदेश रैली, भाईचारे का पहले से ही वो सबको संदेश दे रहे हैं पूरे प्रदेश को। और मुझे लगता है कि अब तक का जो ये सबसे बेहतर गठबंधन होगा। और अब बीजेपी गवर्नमेंट के जो मुद्दे होते हैं वो हिंदू मुस्लिम को लड़ने वाले होते हैं, लेकिन इसी के बेस पे जो है जयंत चौधरी जी ने भाईचारे का संदेश पूरे प्रदेश को दिया है और आगे इसी की रणनीति के साथ में जो है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी मिलकर सरकार बनाएंगे। कहाँ से आए आप भाई साहब? नंगला रियावली से। हाँ नहीं, हाँ रैली में है, अपनी गाड़ी में गाड़ी नंबर बता दिए जी। चल सीना जिला मुजफ्फरनगर। देख रहे हैं नेताओं की रैलियों में, उससे यही कहा जा सकता है कि रैलियां तो कामयाब हैं, आने वाले वक्त में वोटर बता देगा कि ये पार्टियां कितनी कामयाब होंगी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। तो चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इंतखाबी जंग का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। कानपुर में 12 दिसंबर को एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है। कारकुनान तैयारियों में जुट गए हैं। रैली के लिए जगह की तलाश जारी है। इससे पहले 2 महीने कबल जाजमऊ में ओवैसी ने एक जलसे से खिताब किया था। एक बार फिर ओवैसी कानपुर पहुंचने वाले हैं और तैयारियां यहां जोरों पर हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी वंचित शोषित समाज सम्मेलन कर रही है और पूरे प्रदेश में हर महीने में लगभग ये हम मार्च के महीने से लगातार हर महीने 6 से 7 जनसभा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की करते हैं। और 12 तारीख को वही वंचित शोषित समाज सम्मेलन का जो प्रोग्राम है उसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। किस तरह की तैयारियां अभी तक क्या तय हुआ है कानपुर के लिए? अब उसी लिए आया हूं, अब जायजा लेंगे, देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन प्रोग्राम बहुत ही तारीखी होगा इंशाल्लाह। तो उधर उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी। एमआईएम की तरफ से रियासत की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने के ऐलान के बाद वेलफेयर पार्टी ने भी
एमआईएम के मुकाबले में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया है। वेलफेयर पार्टी के सदर कासिम रसूल इलियास का कहना है कि समाजवादी पार्टी और वेलफेयर पार्टी के दरमियान सियासी समझौता अपने आखिरी मरहले में है। कासिम रसूल इलियास का कहना है कि वेलफेयर पार्टी एमआईएम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहली बात तो ये कि हमें मालूम नहीं है कि एमआईएम कहाँ लड़ रही है। ये तो उन्होंने ऐलान किया हम 100 सीटें लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे ये चीज़ अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हमारा कोalition होता है तो कोalition में हम अपनी सीटें लिख कर देंगे, जिन सीटों पे सहमति हो जाएगी वहाँ से लड़ेंगे। अगर एमआईएम भी वहाँ से लड़ती है तो फिर हम उसमें कुछ करने की पोजीशन में नहीं होंगे। इसलिए कि बहरहाल हमारा कोalition होगा समाजवादी पार्टी के साथ में। कोalition के अंदर जिन सीटों पर हमारी उनसे सहमति हो जाएगी उन सीटों पर हम लड़ेंगे। अगर वो सीटें एमआईएम से टकराती हैं तो फिर हमारे लिए उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं रहेगा कि हम उन सीटों पर लड़ें। यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जराये के मुताबिक बीजेपी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दोनों नायब वज़राए आला को भी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस बात को लेकर चेमेगोइयां जारी हैं कि इन लीडरों को पार्टी किस सीट से मैदान में उतारेगी, पर पार्टी कारकुनों का कहना है कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक किसी भी सीट से टिकट मिले जीत यकीनी है। केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा, वो व्यक्तित्व हैं कि उनको 3 सीटों पर सीमित करना यह सही नहीं है। और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं तो कह रहा हूं ये 3 सीट नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी कोने से, किसी विधानसभा सीट से उनको अगर उतार दीजिए या वो लड़ना चाहेंगे तो चाहे वो शहर उत्तरी हो, चाहे फाफा मऊ हो, चाहे सिराथू हो या अन्य विधानसभा की कोई सीटें हों उत्तर प्रदेश से, वो ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा चेहरा है कि वो निश्चित रूप से उनकी जो जीत का अंतर है वो 1 लाख से ऊपर का होगा। और शहर उत्तरी से अगर लड़ेंगे तो शायद यह अंतर और ज्यादा बढ़ जाए। ऐसे व्यक्तित्व के लिए यह मायने नहीं रखता है कि किस विधानसभा सीट से लड़ेंगे। विकास पुरुष हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए अनेकों ऐसे कार्य किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2017 के चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। तो आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा विराट व्यक्तित्व है कि किसी भी विधानसभा से अगर वो चुनाव लड़ेंगे। यूपी में हाल ही में तश्कील पाने वाली दलितों की नई सियासी पार्टी काशीराम मूल निवासी पार्टी ने असेंबली चुनाव में समाजवादी पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। काशीराम मूल निवासी पार्टी के सदर और साबिक रुकने पार्लियामेंट सावित्रीबाई फुले ने इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी रियासत के दलितों, मुसलमानों और पसमानदा तबकात के सियासी हुकूक के लिए काम कर रही है। सावित्रीबाई फुले ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी के इख्तिदार में खुलेआम आईनी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर महरूम तबकात के हुकूक के लिए काम किया जाएगा। तो चलिए, यूपी की इंतखाबी जंग में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन अब आइए चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो की समझ। और आइए आज समझते हैं कि क्रिप्टो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। तेजी से डेवलप हो रही है क्रिप्टो करेंसी। मार्केट में हजारों कॉइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन केवल टॉप 20 कॉइन्स को ही सबसे वैल्यूएबल माना जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है ताकि आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और ज्यादा लॉस होने की संभावना को कम कर सके। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अब तक स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज जैसे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश होता है जिसमें आपकी जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ क्रिप्टो को पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो डाइवर्सिफाई करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। एक अच्छे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए 4 तरह की क्रिप्टो करेंसी कंसीडर आप कर सकते हैं। पहला वो क्रिप्टो करेंसी जिसने क्रिप्टो स्पेस को पॉसिबल बनाया है। दूसरा, सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा, वो करेंसी जिसमें हमेशा पैसिव इनकम होने की संभावना होती है। और चौथा, स्टेबल कॉइन्स में भी कोई भी। और अब जानिए टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है, और वो है बिटकॉइन, लिटेकॉइन, इथेरियम, कार्डेनो, सोलोना, बिनेंस कॉइन, रिपल, डॉजकॉइन, ट्रॉन और जेड कैश। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।
जेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।